ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है। जैसे हमारे लिए देश का दुश्मन अपराधी है, वैसे यहाँ जो समाज को गंदा कर रहे हैं वो हमारे लिए अपराधी है। हमारे लिए सही बात की, इसके लिए थोड़ी सी ताली आप लोग बजा दीजिए, क्योंकि बहुत सही बात कही है इन्होंने। वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे। वंस अगेन वेलकम बैक ईजन साला ब्लॉग। और ये एक्चुअली इस टाइम हम ब्लॉग शूट करने नहीं आए, ना हम कहीं घूमने जा रहे हैं और ना हम कोई खाना पकाना और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं दिखाने वाले हैं। तो आज मैं आया हूँ अपने बुआ के घर और यहाँ पर एक्चुअली कुछ स्पेशल है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे पोस्टर में एक ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए ये पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको मैं बुलाना चाहता हूँ पहले अपने भाई को जो आर्मी से हैं, और तब आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये आर्मी वाले भाई हैं, और आपको याद होगा एक ब्लॉग में ये नदी पार करके आए थे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये कौन है। तो ये हमारे भाई हैं और अभी भाभी भी आ रही हैं, आइए। तो जो भाभी हैं ये हमारे भाई हैं जो ऑलरेडी आर्मी में सरकार की सेवा कर रहे हैं, और हमारी भाभी जो समाज की सेवा करना चाहती है थ्रू ग्राम प्रधान के चुनाव के साथ। तो अभी भैया हमारे बताएंगे कि मतलब क्या अभी चाहते हैं चुनाव में, क्या भविष्य में ये क्या करना चाहते हैं और क्या इनकी रणनीति है इस चुनाव में, उस बारे में। अभी हम जो देश सेवा करके आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, हाँ। जो करते हुए देख रहे हैं कि हमारे समाज में इतने तरह के भ्रष्टाचार फैले हुए हैं कि जो पूरी तरह से लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब हैं उनको जो सरकार देती है उनके तक पहुंच नहीं पाता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मैडम जो बोल रही हैं कि आप देश सेवा कर रहे हो, तो हम समाज सेवा करना चाहते हैं। एकदम सही तो है। हम बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम समाज सेवा करो, तुम गरीबों को देखो, हम तो देश के लिए है ना। जो अगर हमारे गरीब हैं, अगर इनकी गरीबी खत्म होगी तो हमको लगता है कि ये भी आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार इनकी पूरी तरह से सहयोग कर रही है तो हम भी इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब आपको क्या सोच के लगा कि हमको भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहिए? अभी तो वैसे महिला सीट है तो भाभी लड़ रही है, पर उद्देश्य सबका एक ही है। तो क्या आपने सोचा कि हमें भी हमारे घर से भी कोई ग्राम प्रधान के लिए खड़ा होना चाहिए? हम देख रहे हैं कि जो हमारा गांव समाज है वो एक राउंड में है। हाँ। और वो जो राउंड है ना, वो जो जानकारी देता है कि हम एक सरपंच बन गए और हमको किसी तरीके से पैसा लेना है और उसको खा जाना है। जो गरीब के पास जाना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो हमको लगता है कि अगर हम देश दुनिया घूमे हुए हैं और देश में विदेश में जो भी देखते हैं कि जिस तरह की तरक्की है, वो उस तरह का हम अपना तरक्की जो है गांव में भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी और ये चाहते हैं कि जैसा हमारा देश साफ सुथरा है, हाँ। वैसे हमारा गांव भी साफ सुथरा हो। बहुत अच्छी जैसे लोग आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा गांव और समाज आगे तेजी से बढ़े। चलिए आपने अपनी राय दे दी, हम भाभी से भी 2 लाइन सुनना चाहेंगे कि उनकी भी क्या राय है इस चुनाव को लेके। हम तो ये कहते हैं कि अगर हम चुनाव में खड़े हैं तो जैसे हस्बैंड जैसे बोले कि मेरा समाज सुधारने का वो है, तो उसमें हम पूरा सहयोग दे रहे हैं कि चलो हाँ, जैसे वो करना चाहते हैं उसके हिसाब से कि पब्लिक हम कुछ ही चुने और हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो जैसे कि आप देखा भैया और भाभी की दोनों वही राय है कि भाई चुनाव लड़ने का मकसद यही है कि जो भी हमारे गांव में कमी है, जो भी लोग परेशान हैं उनकी मदद करें, और जो भी चीज़ें डेवलपमेंट में रुकी हुई है उनको आगे बढ़ाएं और उनको सही तरीके से पूरा किया जाए। तो आप बने रहिए, अभी हम आगे निकलने वाले हैं प्रचार के लिए, तो आप भी देखिए कि कैसे सारा हम गाँव में प्रचार कर रहे हैं और आपको सब दिखाते हैं। चलो चलें वोट डालने, चलो चलें वोट डालने। प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों,
जैसा कि आप जानते हैं, शीघ्र ही आपके क्षेत्र में सरपंच पद का चुनाव होने जा रहा है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। भाइयों बहनों, सरपंच पद के इस चुनाव में आपके क्षेत्र ग्राम पंचायत बरुआ से आपकी अपनी लोकप्रिय एवं जनप्रिय महिला प्रत्याशी साधना सिंह पत्नी रज्जन सिंह भी आप सभी के समर्थन व आशीर्वाद के लिए आपके बीच में हैं। एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना। इनका चुनाव है काला चाबी, काला चाबी, काला चाबी। आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अपने क्षेत्र ग्राम पंचायत बरुआ के समुचित विकास के लिए साधना सिंह पत्नी रज्जन सिंह को उनके चुनाव निशान काला चाबी पर मुहर लगाकर सरपंच पद के लिए भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। आगे है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो हमारा लक्ष्य सबका विकास, फैसला आपके हाथ। वादा नहीं, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। प्यारे साथियों, साधना सिंह पत्नी रज्जन सिंह एक कर्मठ, सुयोग्य, ईमानदार एवं संघर्षशील महिला प्रत्याशी हैं, जो क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तेरा रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। साधना सिंह पत्नी रज्जन सिंह बुजुर्गों को सम्मान देने वाली, युवाओं के साथ मिलकर कार्य करने वाली। भैया हमारे खड़े हैं, ये कुछ बदलाव चाहते हैं। कैसा बदलाव चाहते हैं, ये खुद अपने से इस गांव के लिए क्या सुविधा भी चाहते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं वो खुद बताएंगे। भैया बताइए, जैसे आपके जैसे जान रहे रज्जन सिंह आपके यहाँ गांव में खड़े हैं प्रधान चुनाव के लिए, आप क्या बदलाव चाहते हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद बहुत है, उम्मीद के साथ साथ विकास होना चाहिए पंचायत का जी। और सही प्रत्याशी का, हर मतगण जो है सही प्रत्याशी का चयन करें और अपना संपूर्ण योगदान दें। किसी दूसरे के बहकावे पर ना आए, दबाव पर ना आए, सही प्रत्याशी का चयन करें, अपने आप से पूछे, अपने आप से खुद मंथन करें, पूछना है तो अपने आप से पूछें। बट ये भैया भी कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे भी हम पूछ लें कि आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे गांव की अच्छी रोड होनी चाहिए, हर घर में हैंडपंप होनी चाहिए, जैसे कॉलोनी मिलती है तो वो भी हर घर को मिलना चाहिए। खा लेते हैं जो सरपंच होते हैं तो खा लेते हैं। देखिए, हमने पुरुष वर्ग से सब कुछ पूछ लिया, अब हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कुछ महिला वर्ग से भी पूछें वो क्या बदलाव चाहती है। आइए आंटी, एक मिनट आइए, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अब आप लोग नहीं बोलेंगी तो हमें पता कैसे चलेगा, और जो चुनाव प्रत्याशी खड़ा है उसको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है उसको। सभी तो चुनाव आके लड़ ले रहे हैं, लड़के खड़े हो जा रहे हैं, मगर उनको करना क्या है और आपकी समस्या क्या है उनको कैसे पता चलेगी? आप अपनी खाली समस्या बताइए, और आगे अगर ये चुनाव जीतते हैं तो समस्या को कैसे समाधान करें। भैया चुनाव जीतेगा तो सबसे पहले तो गांव के लिए रोड बनवा दीजिएगा, रोड बहुत बेकार है गांव की। सबसे पहला मुद्दा पहली महिला का, और हमारे प्रचार के दौरान में सबसे पहला मुद्दा यही है सड़क, क्योंकि स्वच्छ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ एक रोड है जो बिल्कुल कीचड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पे कितने भी सरपंच रहे आज तक, कितने सालों से ही मकान बना है, 15-16 साल हो गए, लेकिन यहाँ नाली नहीं थी। हमने मजबूर होकर अपने खुद से पैसे लगा के नाली बनवाई। देख लीजिए आप अपने। देखिए, इनकी सबसे बड़ी समस्या रोड नाली ही है। देखिए, नाली अगर नहीं सही रहेगी तो उससे कीड़े मकोड़े भी आएंगे, उससे भी समस्या होगी, तो वो समाधान आपको कैसे भी करके निकालना है कि ये जो बीता हुआ पल है, जो पल बीत गया, ये भ्रष्टाचार वाला था, बिल्कुल भ्रष्टाचार वाला था। देखिए, ये इनका कहने का उद्देश्य ये है कि ये बीता हुआ पल है और आने वाला पल इससे बेहतर होगा। इससे आप क्या उम्मीद रख रही हैं? तो भैया आने वाला पल आप बेहतर बनाइए, कुछ करके दिखाइए, तो फिर मतलब समझ में आए, फिर आप ही को वोट दिया जाएगा, और क्या। जी। तो पहली महिला थी और इनकी समस्या हमारे लिए भी सर्वोपरि होनी चाहिए। इनकी समस्या सबसे पहला हमारा लक्ष्य होगा, हम उस लक्ष्य को सबसे पहले पूरा करेंगे। लाइट के लिए बिल्कुल वो करिएगा। लाइट, पानी, रोड, ये तीनों समस्या का दूर हो गई, इंसान का समस्या हो, हर चीज दूर हो गया, और सरकार इन चीजों को अच्छे से दे रही है, पर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। जो भ्रष्टाचार है उसी को खात्मा करना चाहते हैं। इन्होंने अपने वादों से शब्दों से पूरा किया है,
और अगर आप थोड़ा साथ देंगी तो ये शब्दों से नहीं अपने काम से भी पूरा करेंगे वादा। बस आप करके दिखाइए, बाकी हम लोग तो आपके साथ हैं। चलिए फिर आगे हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे चलते हैं। चुनाव जिताना हमारा मुद्दा नहीं है कि हमारे जी जी हमारा रिश्तेदार है या नहीं। इनकी समस्या सबसे पहले हमारे लिए उम्मीद है, क्योंकि ये इनको हम उम्मीद के तौर पे आगे खड़ा किए हैं कि ये समस्या का समाधान करें, समस्या को कैसे भी सॉल्व करें, कैसे भी करके उसको सही करें, जिससे कि अगर किसी उम्मीद से इनको वोट दिया जा रहा है, हमारी मैम वोट दे रही हैं, सर हमारे वोट दे रहे हैं, यहाँ के पुरुष वर्ग महिला वर्ग सभी लोग वोट दे रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो हल होना चाहिए इनके माध्यम से, इनके द्वारा। अगर ये देश की सेवा कर रहे हैं तो समाज की सेवा करना भी इनका कर्तव्य है, और ये खुद अपने शब्दों से ये बताएंगे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ शब्दों में। जैसे हमारे लिए देश का दुश्मन है, अपराधी है, वैसे यहाँ जो समाज को गंदा कर रहे हैं वो हमारे लिए अपराधी है। हमारे लिए बिल्कुल सही बात की, इसके लिए थोड़ी सी तालियां आप लोग बजा दीजिए, क्योंकि बहुत सही बात कही है इन्होंने। और हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इनसे अपेक्षा यही रखते हैं कि यहाँ इस घर से हमारा सबसे पहला प्रचार घर से उठा है, और इसी घर से हमने सबसे पहली समस्या सुनी है, तो हम यही चाहेंगे ये समस्या सर्वोपरि होनी सबसे पहले हल होगी इसका। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि गंदगी दूर हो किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी उसका हमको तरीका अपनाना पड़े, लेकिन गंदगी हम दूर करेंगे। अगर देश के लिए हम साफ सफाई कर सकते हैं तो हम समाज के लिए भी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है साफ सफाई, और साफ सफाई मतलब ये है कि ये जो भ्रष्टाचार फैला है इसको हम खात्मा करें, साफ सफाई अपने आप हो जाएगी। चलिए फिर आगे चलते हैं, इस समस्या के साथ साथ समाधान निकलेगा और भी जल्दी ही। फिर आगे चलिए चलते हैं, समाधान 8 तारीख को आपको मिल जाए। चलो चलें वोट डालने, चलो चलें वोट डालने। प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं शीघ्र ही आपके क्षेत्र में सरपंच पद का चुनाव होने जा रहा है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। भाइयों बहनों, सरपंच पद के इस चुनाव में आपके क्षेत्र ग्राम पंचायत बरुआ से जैसे कि देखिए हम दूसरे घर पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमको प्रचार के लिए हम यहां तक आए हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे फिर से एक बार जानना चाहेंगे उनका मुद्दा क्या है, उनकी समस्या क्या है और वो क्या चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक अंकल बैठे हुए हैं, और इनसे हम पहले पूछना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये चाहते क्या है, इनका मुद्दा है क्या, किस लिए ये वोट देंगे और किस लिए इनको चुनेंगे। वोट दिया जाएगा अच्छा काम करने के लिए, हाँ, और रोड होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी रोड के लिए है, हर सबसे पहली समस्या रोड की ही है। हाँ, रोड की ही है, और उसके बाद लाइट के लिए है। हमारा कहना यह है कि पिछली बार भी कोई ना कोई चुनाव जीता, इस बार भी कोई ना कोई चुनाव जीता। यहाँ पे गांव में वादे लेकर के और बातें लेकर के बहुत सारे लोग आते हैं, पर काम हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, उद्देश्य होना चाहिए, काम मेन रोड की होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए। जैसे देखिए इनका भी उद्देश्य वही है, जैसे पहले जनता जो थी उनका भी उद्देश्य वही था कि रोड की समस्या पहले हल होनी चाहिए। अब उसके समक्ष में ये हमारे जो प्रधानी चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या कहेंगे, इनसे भी आप पूछ लीजिए, इनसे भी जान लें। जो इनकी समस्या है वही समस्या हमारी है, हम भी इन्हीं के गांव से हैं, और अगर ये समस्या ना होती तो शायद हम खड़े ना होते। हमको पता लग रहा है कि जो 20 सालों से काम हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, उसी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको भ्रष्टाचार बोला जाता है ना। तो हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, और रोड नाली और जो आज पंचायत की तरफ से, सरकार की तरफ से सबको मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही है, राशन मिल रहा है और वृद्धा पेंशन मिल रहा है, पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये कमियां सिर्फ सरपंच की है, और सरपंच अगर ये काम कर दे तो लोगों की गरीबी खत्म हो जाए। देखिए चाचा जी, जैसे हमने जितने देर हम यहाँ पे घूमे चुनाव प्रचार के दौरान, हमने ये चीज जानी कि ज्यादातर की सबकी समस्या मेन सबसे मेन मुद्दा रोड ही है। रोड यहाँ फिलहाल तो सही है जी, और जगह गड़बड़ है। जैसे कि जहाँ पे आज की 2-3 पंचवर्षीय पहले दुनिया में थी, जो थे सरपंच जो भी थे, वो वहाँ का पैसा भी लिए, रोड निकलवाए, सब कुछ हुआ, स्कूल भी हुई, कुछ आज तक बनी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मेन समस्या जहाँ तक है सबकी मेन रोड की ही है। पहले रोड की समस्या समाधान होनी ही चाहिए, चाहे जैसे।
ऐसा है, देखिए रोड तो है ही है, यहाँ जब स्कूल बनने लगती है तो स्कूल का काम बंद हो जाता है, अधूरे में पैसा खा लिया जाता है। रोड बनने लगती है तो रोड में मिट्टी डाल दिया जाता है रेत की जगह, उसमें पैसा खा लिया जाता है, रोड खत्म हो जाती है कुछ दिनों में, गिट्टी गिट्टी रह जाती है ना। और देखा जाए जो वृद्धा पेंशन है, लोग घर तक नहीं पहुंच पाते, उनके पूछने नहीं जाते कि तुम्हारे घर में सदस्य कितने हैं, कितनी उम्र है, वृद्धा पेंशन किसको मिलना चाहिए, राशन किसको मिलना चाहिए, कॉलोनी किसको मिलनी चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा। तो सरपंच की ड्यूटी क्या है, हम यही जानना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि सरपंच की ड्यूटी क्या है, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं सरपंच की ड्यूटी करके। तो देखिए, जैसे कि देखिए इनकी आंखों में एक उम्मीदें हैं, आपको वोट देना, इनकी एक उम्मीदें हैं कि कल को कुछ बदलाव जरूर होगा, तभी हम आपको वोट देंगे, और बदलाव ही जरूरी है और वो आपके ही हाथ में है। हम तो इतना ही कहेंगे, अगर हम है तो बदलाव है। चलिए ठीक है, हम किसी और से भी, कुछ लोग से और से पूछेंगे। आइए चाचा, आप आइए, एक मिनट आइए, आप बताइए। चलिए ठीक है, जैसे कि और लोग बोल तो कुछ नहीं पा रहे हैं, मगर उनकी समस्या सबकी यही रोड ही है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है, कैमरे पे हम लोग बहुत कम बोल पाते हैं, मगर समस्याएं उनकी सबकी रोड ही है। तो हम भी खुद भी उम्मीद इनसे यही रखेंगे और यही करेंगे कि इतनी दूर अगर आप चल के आए हैं तो सिर्फ वोट लेने नहीं, इनको कुछ ना कुछ देने के लिए ही ये आए हैं। और हम इतना जानते हैं कि सिर्फ रोड ही समस्या नहीं है, हम ये जानते हैं कि जो सरकार की तरफ से इनको दिया जा रहा है वो सारी समस्याएं हैं, वो कुछ नहीं मिल पा रहा है इनको। अगर सरकार बोल रही है कि हम गरीब जनता को ये देना चाहते हैं तो वो गरीब जनता को मिलनी चाहिए, और वो चीज़ नहीं मिल रही है। रोड ही समस्या नहीं है, रोड समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम एक एक करके अब गिनाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, हम उसको एक एक करके खत्म करना चाहते हैं समस्या, इसलिए हम आगे बढ़े हैं। जैसे हम चाहते हैं कि अगर मोदी सरकार एक ऐसा सरकार है कि जो चाहता है कि गरीबी खत्म हो जाए देश की, हाँ, तो जो सरकारी सर्विस कर रहा है उसकी तो खत्म हो गई, पर जो बेरोजगार है, गरीब है, उनकी समस्या कैसे खत्म हो, इसलिए पंचायत में सरपंच रखा गया, ताकि जो मोदी सरकार दे रहा है सरपंच के थ्रू गरीबों तक पहुंचे और उनकी भी गरीबी खत्म हो। इसीलिए गरीबी खत्म नहीं हो रही कि सरपंच अपने तक ही खत्म कर रहा है। जैसे देखिए, इन्होंने वादे बहुत सारे किए हैं, तो उन वादों से आपको उम्मीद लगती है पूरी कि बदलाव होगा अगली बार कि नहीं होगा? अब समय आए तो फिर बताएं बदलाव होगा कि नहीं होगा, भाई समय का इंतजार है। इनका भी कहना यही है, इनका कहना सही है, इसलिए कि अभी तक इन्होंने सही आदमी देखा नहीं, सही सरपंच चुना नहीं। अगर 20 साल से वही सरपंच चुन रहे हैं तो कैसे फैसला करेंगे कि बदलाव होगा? अगर इस बार अगर बदल दिए, सरपंच बदल दिए तो बदलाव भी हो जाएगा। तो मतलब इनके कहने का उद्देश्य मेन ये है कि एक कदम आप बढ़ाइए और ये आपके घर तक खुद ही आ जाएंगे हर चीज लेकर के। उम्मीद यही रखते हैं कि आप पूरा सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए, हमारा मुद्दा कहीं से ये नहीं है कि आप इनको वोट दीजिए, हमारा मुद्दा ये है कि आप एक मौका दीजिए। हाँ, और जब हम किसी को एक मौका देंगे, एक चांस देंगे, तो शायद बदलाव हमें दिखे। भाई आज लोग गाली दे रहे हैं तो क्यों गाली दे रहे हैं, सोचिए ना, उनके दिल से पूछिए क्यों गाली दे रहे हैं। अगर अच्छा सब कुछ इनके पास होता तो गाली क्यों देते? आज कुछ नहीं है तब तो गाली दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई हैं। हमारा मेन मुद्दा रोड का ही है और ये रोड की ही समस्या का समाधान करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, वो इनका काम है। और जो गांव के लोग थोड़ा दुखी हैं पुराने सरपंच से, पुराने प्रधान से, जो भी दुखी हैं, वो इनसे एक उम्मीद लेकर के इनको वोट देंगे कि एक बदलाव होना ही चाहिए, और एक बदलाव की उम्मीद अपनी नजरों से इनके लिए देखते हैं कि ये कुछ ना कुछ बदले। सही है कि गलत? और आपसे हम उम्मीद यही करते हैं कि आप उस चीज को बदले। हम तो यही बोलेंगे, अगर ये जो पल बिताए हैं उस पल को बदल दिए तो इनका पल बदल जाएगा। ठीक है, इन्होंने बातें कर दी, वादे कर दिए, आगे हम भी देखते हैं चुनाव जीतने के बाद इनके। चलिए फिर चलते हैं। हमारा लक्ष्य सबका विकास, फैसला आपके हाथ। वादा नहीं, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। प्यारे साथियों, साधना सिंह पत्नी रज्जन सिंह एक कर्मठ, सुयोग्य, ईमानदार एवं संघर्षशील महिला प्रत्याशी हैं, जो क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। आता है खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं,